मेरा नाम गीता है। मैं एक मध्य वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। एक दिन रात का वक्त था। मैं अपने घर में बैठी हुई थी और अपने पापा के आने का इंतज़ार कर रही थी। मेरी माँ तो थी नहीं, उनका देहांत काफ़ी साल पहले हो चुका था। अपने घर में सिर्फ हम बाप बेटी ही रहते थे। इंतज़ार करते हुए थोड़ी ही देर के बाद मुझे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मुझे लगा पापा ही आए होंगे। मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि हमारे घर की नौकरानी सुनीता बुरी तरह से रो रही थी, जबकि वह तो हमारे घर में काफ़ी सालों से काम कर रही थी। ना जाने आज वह क्यों रो रही थी और बहुत परेशान भी लग रही थी। इस नौकरानी को रखने की वजह ये थी कि मैं दिन के टाइम कॉलेज जाती थी और मुझे घर लौटते हुए रात हो जाती थी। मैं रात के लगभग 8 बजे तक घर आती थी। इसी वजह से मैं घर में कोई काम नहीं कर पाती थी। सुनीता को हमने घर के कामों पर रखा हुआ था, मगर आज मैंने देखा कि वह बहुत परेशान थी। रोते हुए हमारे घर के अंदर दाखिल हुई। मैंने उससे पूछा कि सुनीता, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? तो वह कहने लगी, गीता मालकिन मत पूछो मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे साथ जो हुआ आपको मैं बता नहीं सकती। मैं सुनीता को देखकर दुखी हो गई थी। सुनीता बहुत अच्छी लड़की थी और उसने पिछले 4 सालों से हमारे घर पर ईमानदारी से घर के सारे काम की जिम्मेदारी उठाई हुई थी। वह मेरी और पापा की बहुत सेवा करती थी और हमेशा ही मेरे काम आती थी। हर अच्छे बुरे हालात में उसने मेरा साथ दिया था और मदद की थी, और आज तो वह हमारा घर छोड़कर जाने की बात कर रही थी। वो कहने लगी, बड़े मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया है। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। पापा तो हमेशा सुनीता को अपनी बेटी की तरह समझते थे और कभी उसको किसी गलत काम पर डांटा तक नहीं था। मैंने उसे कहा कि ऐसा क्यों कहा पापा ने तुमसे? क्यों उन्होंने तुम्हें काम से निकाल दिया? कोई बात हुई है क्या? तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पहले तो वो कहने लगी, गीता मालकिन, मैं तो आपसे बस यही कहूंगी कि बड़े मालिक किसी गलत काम में फंस गए हैं। मैंने तो बस उनसे यही पूछा था कि आपने इस बर्तन में क्या रखा है। मैं सुबह सुबह काम करने के लिए आई हुई थी। आप कॉलेज गई हुई थी। आपके पापा ही घर पर थे। उन्होंने बर्तन में कोई अजीब सी चीज़ रखी हुई थी जिसे वह बड़े ध्यान से देख रहे थे। मैंने सोचा कि मैं सारे बर्तन धोकर ही यहाँ से जाऊंगी ताकि घर आकर आपको कोई काम ना करना पड़े। पर आपके पापा ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और कहने लगे कि आज के बाद तुम्हें हमारे घर पर काम करने आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो भी करना था बस तुमने बहुत कर लिया है। मैं कोई और नौकरानी रख लूँगा। मुझे उन्होंने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मुझे सवाल जवाब करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। देखो मालकिन, आपके पापा ने तो मेरी इतने सालों की मेहनत भी नहीं देखी, बस अपना फैसला सुनाकर मुझे घर से निकाल दिया। मैं सुनीता की बात सुनकर हैरान रह गई थी। भला पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था उसकी बात पर। और फिर पापा उस बर्तन में ऐसा क्या लाए थे, ये बात तो मैं खुद भी नहीं जानती थी। इतनी सी बात की वजह से पापा ने आखिर सुनीता को घर से बाहर निकाल दिया। ये बात बहुत हैरान कर देने वाली थी। मैं तो इस बात पर यकीन भी नहीं कर पा रही थी। मैंने सोचा कि मैं इस बारे में पापा से ही बात करूंगी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। अभी सुनीता और मैं इस बारे में बात कर ही रहे थे कि थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दोबारा से दस्तक हुई। मैंने देखा कि पापा आ गए थे। सुनीता कहने लगी, मालकिन, मैं आपके कमरे में छुपकर कहीं बैठ जाती हूँ। आप बड़े मालिक से कह देना कि आपकी कोई दोस्त आई है। अगर उन्होंने मुझे यहाँ पर देख लिया तो वह मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी वजह से उन्हें और ज़्यादा गुस्सा होते हुए देखूं। मैं बड़े मालिक की बहुत इज्जत करती हूँ, पर आप मेरी बात को याद रखना। आपके पापा ज़रूर आपसे कुछ छुपा रहे हैं और वह मुझसे भी कुछ ज़रूरी बात छुपाना चाह रहे थे। वह नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता चले और उनके काम में कोई दखल अंदाजी करे। मुझे तो उनके काम से कोई मतलब नहीं, लेकिन आप तो इस घर में ही रहती हो। देख लेना कि आपके पापा क्या करते हैं।
उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई थी। फिर मैं दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो पापा घर के अंदर आ चुके थे। वह मेरे कमरे की तरफ जा रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि पापा, मेरी दोस्त आई है, वह मेरे रूम में बैठी हुई है, मैं उसके और हम लोगों के लिए चाय बना देती हूँ। पापा के हाथ में दूध की थैली देखकर जब मैंने ये बात कही तो पापा बात को गोल गोल घुमाने लगे और इधर उधर देखने लगे। मेरी तरफ देखकर फिर वो कहने लगे कि नहीं बेटी, मुझे चाय की ज़रूरत नहीं है, मैं होटल से पीकर आया हूँ। तुम अपने लिए और अपनी सहेली के लिए चाय बनाकर पी लो, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरा पेट फूल रहा है। मैंने पापा से कहा, लेकिन पापा, आप ये दूध की थैली मुझे दे दीजिए, मैं दूध उबाल कर चाय बना लेती हूँ। पापा ये बात सुनते ही बहुत घबरा गए। कहने लगे, नहीं बेटी, ये दूध चाय बनाने के लिए नहीं है, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऐसा करता हूँ कि बाजार से जाकर तुम्हारे लिए अच्छा वाला दूध लेकर आ जाता हूँ, तुम उसकी चाय बना लेना। पापा की घबराहट देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा था कि कोई ऐसी बात तो नहीं थी जिसमें पापा को इतना घबराना पड़ रहा था। बुरा तो मुझे बहुत लग रहा था और अजीब भी लगने लगा था कि पापा मुझे दूध की चाय बनाने के लिए मना क्यों कर रहे हैं। खराब दूध का फिर वह क्या करेंगे। एक अजीब बात और ये थी कि दूध चाय बनाने के लिए नहीं था तो फिर ये दूध वह घर में क्यों लेकर आए थे। पापा कहने लगे, इस वाले दूध को फ्रिज में रख दो, मैं जाकर बाजार से तुम्हारे लिए दूसरा दूध लेकर आता हूँ। मुझे पापा की बात बहुत अजीब सी लग रही थी, लेकिन मैंने उस दूध की थैली को लेकर फ्रिज में रख दिया था। ये दूध बड़ी ही मजबूती से थैली में था। फिलहाल मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था और मैं वापस सुनीता के पास अपने कमरे में आ गई थी। कमरे में आकर देखा तो सुनीता अभी भी बैठी हुई थी। मैंने उससे कहा कि बाहर आ जाओ, मैं आई हूँ। सुनीता कहने लगी, आपके पापा चले गए? आप गलती से भी उनको ये मत बताना कि मैं यहाँ पर आई हूँ। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। मैंने सुनीता से कहा, नहीं नहीं रुको, अभी मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने उसे चाय पीने को कहा तो वह वहाँ पर बैठ गई थी, लेकिन उसे पापा के डर की वजह से अपने घर जाने की बहुत जल्दी हो रही थी। मैंने सोचा अभी सुनीता को भी घर जाने में देर हो रही है, इसलिए मैं इसी दूध की चाय बना लेती हूँ। जो दूध पापा बाजार से लेकर आएंगे वह मैं इस दूध की जगह पर रख दूंगी। मैंने फिर उस दूध को फ्रिज से निकाला और उसकी चाय बना ली। उसके बाद मैंने और सुनीता ने मिलकर चाय पी। हम लोग चाय पी ही रहे थे और बातें कर रहे थे कि इतनी देर में मैं डोर पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक शुरू हो गई। ये पापा थे जो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रहे थे। ऐसा सुनकर लग रहा था जैसे वह बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। सुनीता कहने लगी कि पापा आपके इतने गुस्से में क्यों हैं। मैंने जाकर जैसे ही दरवाज़ा खोला तो पापा के हाथ में दूध की थैली थी। मैंने पापा से कहा कि मैंने तो चाय बना ली और मेरी फ्रेंड चाय पीकर चली भी गई। मैं वहीं दरवाजे पर खड़े होकर पापा से बात करने लगी थी। मैं नहीं चाहती थी कि पापा को सुनीता के बारे में पता चले कि वह अभी भी हमारे घर पर ही मौजूद है। सुनीता बेचारी खुद भी बहुत डरी सहमी हुई थी। मेरी बात सुनते ही पापा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो गुस्से में लाल पीले होने लगे। कहने लगे, मैंने तुम्हें मना किया था ना उस दूध से चाय नहीं बनानी है, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। मैं तुम्हारे लिए बाजार से दूसरा दूध लेने गया तो था, तुम्हें उस दूध की चाय नहीं बनानी चाहिए थी। तुमसे इतनी देर का भी सब्र नहीं हुआ और तुमने चाय बनाकर पी भी ली। मैं तुम्हें एक बात बार बार समझाता हूँ, फिर भी तुम उस पर ध्यान क्यों नहीं देती हो। तुम्हें अपने माँ बाप की बात एक बार में समझ नहीं आती है क्या। पापा की ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल तो बुरी तरह से घबरा गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पापा इतना ज़्यादा भी गुस्से में आ सकते हैं। मुझे उनसे इस तरह के गुस्से की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि आज पहली बार पापा ने मुझ पर इतना ज़्यादा गुस्सा किया था। पापा इतनी छोटी सी बात पर इतना ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे कि उन्होंने सारे घर में हंगामा मचा दिया था। वो कहने लगे कि तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरा कहना ना मानने वाली बेटी निकलोगी। पापा का पागलपन देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत भी होने लगी थी।
और मैं परेशान भी हो गई थी। जब पापा हंगामा काट के थोड़े शांत हुए और अपने कमरे में चले गए तो मैंने जल्दी से मौका देखकर सुनीता को घर के दरवाजे से निकाल दिया, क्योंकि वह भी पापा के गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं भी परेशान हो गई थी, लेकिन सोचा कि शायद पापा का ऑफिस में दिन अच्छा नहीं गुजरा होगा, इसी वजह से पापा इतना ज़्यादा गुस्से में हैं। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई थी। मैंने सोच रखा था कि मैं पापा से थोड़ा बहुत नाराज़गी का इजहार करूंगी तो पापा मुझे मनाने के लिए ज़रूर आएंगे। इसी वजह से मैं अपने कमरे में चली गई थी, मगर पापा ने तो मुझे मनाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। पापा तो ऊपर वाले पोर्शन में चले गए थे। मैं अपने कमरे में खिड़की से सीढ़ियों पर नज़र टिकाए बैठी थी। मेरे कमरे के दरवाजे के आगे खिड़की लगी हुई थी, उससे हमारे घर के ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ साफ नज़र आती थीं। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे ऊपर सफ़ेद रंग के कपड़े में कोई औरत है जो कि सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रही है। पहले मुझे लगा कि शायद मेरा वहम होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उस औरत के बाद में मुझे एक औरत और नज़र आई। ये देखकर मेरे कान खड़े हो गए थे कि आखिर इन औरतों का ऊपर क्या काम है और ये औरतें हमारे घर में क्या कर रही थीं। ये तो सच में ही ऊपर जा रही थीं। मैं कमरे से बाहर आ गई, तब तक वो दूसरी औरत भी ऊपर वाले पोर्शन में जा चुकी थी। मैं हैरान होने लगी कि सुनीता तो अभी थोड़ी देर पहले ही अपने घर को चली गई, तो फिर ये औरत कौन है जो पापा के कमरे में जा रही थी। कम से कम मुझे पता तो होना चाहिए था। मैंने सोचा कि शायद ये औरतें चोर तो नहीं हैं जो हमारे घर में चोरी चुपके घुस आई हैं और हमारे घर में चोरी करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन एक बात ये भी थी कि कोई चोर कभी भी डायरेक्ट दरवाजे से नहीं घुसता। अगर ये औरतें चोर होती तो कभी भी इस तरह से दरवाजे से नहीं आती। चोर तो हमेशा चोरी चुपके दबे पाँव से आते हैं। लेकिन अब सवाल ये था कि वह लोग पापा वाली मंजिल पर जाकर क्या कर रही हैं, क्योंकि वहाँ तो पापा के ऑफिस और कमरे के अलावा कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि मैं खुद ऊपर जाकर देखती हूँ कि पूरा मामला क्या है। जैसे ही मैं ऊपर वाले पोर्शन में गई तो मुझे पापा के कमरे की तरफ से एक औरत के बोलने की आवाज़ आने लगी थी। पहले तो मैं डर गई थी, मगर इसके साथ ही मुझे पापा के भी बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। वो लोग क्या बात कर रहे थे ये तो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं ये समझ गई थी कि वो औरतें पापा से बातें कर रही थीं। पर ये औरतें कौन थीं, कहाँ से आई थीं और क्या करने आई थीं, ये बात मेरे लिए एक सवाल की तरह बन गई थी। मेरे दिल में हजारों सवाल उठ रहे थे। कहीं पापा दूसरी शादी करने के चक्कर में तो नहीं हैं। मैं तो कभी भी अपनी दूसरी माँ को बर्दाश्त करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैं पापा के इस मामलात में दखल नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं खामोशी से नीचे वापस आ गई थी। मुझे अपने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं मिला था। मैं जैसी गई थी वहाँ दरवाज़ा बंद देखकर वैसे ही मैं वापस भी आ गई थी। मैंने सोचा कि मैं रात का खाना बना लेती हूँ और आज मैं खाना पापा की पसंद का ही बनाती हूँ। पापा अपनी पसंद का खाना खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने किचन में खाना बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। अभी मुझे किचन में आए हुए लगभग 10 मिनट ही हुए थे कि तभी अचानक बाहर से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। किचन से बाहर निकली तो देखा कि ये आवाज़ तो ऊपर वाले पोर्शन से थी, मतलब मेरे पापा के कमरे से ही आई थी। मैं परेशान हो गई कि ये चिल्लाने की आवाज़ तो किसी औरत की ही है। उस औरत का तो पता नहीं वह औरत कौन थी, लेकिन अब जो चिल्लाने की आवाज़ आई थी वह एक लड़की की थी। इस तरह लड़की की चीखें सुनकर मैं भी परेशान हो गई थी। पापा के कमरे से लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आने का क्या मतलब बनता है। मैं सारा काम छोड़कर ऊपर वाले पोर्शन की तरफ भागी थी और जब ऊपर गई तो देखा कि पापा के कमरे में तो लॉक लगा हुआ था। इसका मतलब ये था कि पापा के कमरे का दरवाज़ा अंदर से भी बंद था और बाहर से भी बंद था। पापा तो मुझे यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। मैं और ज़्यादा हैरान होने लगी थी। मेरे घर में जो हो रहा था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बल्कि मैं उसे समझने की कोशिश कर रही थी। अभी मैं ये सब कुछ सोच ही रही थी कि मैं क्या करूं,
तभी दूसरी तरफ की सीढ़ियों से मुझे पापा उतरते हुए नजर आए। पापा मेरे करीब आए और मुझसे कहने लगे, गीता, मैं दूध लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम तब तक खाना तैयार करो, उसके बाद अच्छी सी चाय बनाना और हम दोनों बाप बेटी साथ बैठकर पिएंगे। पापा ने ये बात ठीक अंदाज में ही की थी, लेकिन मुझसे नज़र नहीं मिलाई थी। पापा मुझे घबराए हुए से लग रहे थे। वो बार बार मुझसे नज़र चुरा रहे थे। उनका ये नज़र चुराना कोई मामूली बात नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पापा ने कोई गलत काम कर दिया और वह मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हों। मैंने सोचा कि पापा के कमरे में जाकर देखूंगी वहाँ पर क्या हो रहा था। जैसे ही पापा घर से बाहर निकले, मैंने पहले तो उनके जाते ही घर का दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लिया और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की तरफ जाने लगी। मैं देखना चाहती थी कि पापा के कमरे में ऐसा क्या हो रहा था जिसे वह मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वहाँ जाकर मुझे बहुत ज़्यादा मायूसी का सामना करना पड़ा। मैंने देखा कि पापा ने अपने कमरे को ताला तो लगा ही दिया था, बल्कि साथ साथ उन्होंने अंदर कमरे में खिड़की से झांकने का रास्ता भी बंद कर दिया था। इस घर में मेरे और पापा के अलावा कोई दूसरा तो नहीं रहता था। इसका मतलब यही था कि पापा मुझसे ही कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। पापा ने आज से पहले कभी अपने कमरे को ताला नहीं लगाया था, पर आज ही कमरा बंद था और खिड़की पर भी अंदर से पर्दा लगा हुआ था कि जैसे यहाँ कोई भी नहीं रहता। मैंने देखा कि दरवाजे को अच्छी तरह से ताला लगाया गया था। मैंने सोचा कि चलो, मेरे पास एक और रास्ता है। मैं घर के दूसरे दरवाजे से सीढ़ी लगाकर तो पापा के कमरे में जा सकती हूँ, क्योंकि दूसरी तरफ से खिड़की खुलती है। वह मेरे पापा के कमरे में थी। मैंने ऐसा ही किया। मैंने एक लकड़ी की सीढ़ी ली और अपने घर के पीछे की साइड पर लगा दी। दूसरी वाली मंजिल ज़्यादा ऊंची नहीं थी। वहां पर खड़े होकर पापा के कमरे से बाहर निकलने वाली खिड़की में आसानी से झांक सकती थी, लेकिन मेरी इतनी मेहनत भी बेकार रही। वैसे तो खिड़की शीशे की ही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं देख सकती थी क्योंकि अंदर से भी पर्दा लगा हुआ था। अगर पर्दा नहीं होता तो मैं ये देख लेती कि अंदर क्या हो रहा है और वह औरतें अंदर क्या कर रही हैं। मुझे बड़ी परेशानी हुई थी कि पापा ने तो हर तरफ से कमरे के अंदर झांकने का रास्ता बंद कर दिया था। बात अजीब सी थी। मुझे अब सुनीता की बात सच लगने लगी थी। पहले जब उसने मुझे कहा था कि तुम्हारे पापा तुमसे कुछ छुपा रहे हैं, तो मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आया था, लेकिन अब मैं सुनीता की बात पर पूरी तरह से यकीन कर रही थी, क्योंकि पापा ना सिर्फ मुझसे बहुत सारी बातें छुपा रहे थे, बल्कि खुद भी घबराए हुए से लग रहे थे। फिलहाल मैं नीचे आ गई थी। मैंने नीचे आकर किचन में अपना खाना बनाना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर के बाद पापा घर पर आ गए थे। उन्होंने अपने हाथ में थैला पकड़ा हुआ था। उनके पास पहले से ही 2 दूध की थैलियाँ थीं जो मजबूती से बंधी थीं। पापा ने मुझे चाय बनाने के लिए एक थैली दी और दूसरी थैली के लिए वो कहने लगे, इस वाली को बिल्कुल अलग फ्रिज में रख देना और दूसरी वाली की चाय बना लेना। दोनों दूध अलग अलग हैं। पापा तो बाहर से ढेर सारा दूध लेकर आए थे, जैसे मुझे दूध की खीर बनानी हो। फिलहाल मैंने सोचा कि मैं चाय बनाने के बाद पापा से पूछूंगी कि उन्होंने अपने कमरे में ताला क्यों लगाया हुआ है। पापा ये कहकर ऊपर की तरफ चले गए थे। लगभग 1 घंटे के बाद मुझे लगा कि जैसे सीढ़ी से कोई नीचे उतर रहा है। मैं इतनी देर में भागकर आई तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि हमारे ऊपर वाले पोर्शन में जो औरतें आई थीं वह दरवाजे से बाहर जा चुकी थीं। थोड़ी देर के बाद पापा भी नीचे आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि जो दूध मैंने तुम्हें फ्रिज में रखने के लिए दिया था उसे बर्तन में डालकर गर्म कर दो और ऊपर मेरे कमरे में पहुंचा देना। पापा ने मुझसे कोई बात नहीं की थी और खाना भी बहुत मामूली सा खाया था। उसके बाद वह अपने कमरे की तरफ चले गए। मैंने सोचा कि मैं पापा के पीछे पीछे चली जाऊंगी। फिर सोचा, क्या वहां जाना मेरे लिए ठीक है? पहले मैं पापा का दूध गर्म कर लेती हूँ जो पापा बाजार से लेकर आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि दूध मुझे गर्म करके मेरे कमरे तक पहुँचा देना। मैंने ऐसा ही किया। एक बड़े से बर्तन के अंदर दूध को पलटा और उसमें उबाल लगाने के बाद उसे पापा के कमरे की तरफ लेकर चली गई। मैं पापा के साथ बैठकर कुछ बातें करना चाहती थी,
पर पापा ने कहा कि मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद करके जाना और दूध यहाँ पर रख दो और अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैं ये सुनकर हैरान हो गई थी। मैंने अंदर आने की कोशिश की तो फिर पापा कहने लगे, अब तुम्हें अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे ही दे दो। पापा ने मुझे कमरे के अंदर तक नहीं आने दिया था। पापा का बिहेवियर तो इस कदर बदल गया था कि मुझे अपने पहले वाले पापा की परछाई तक नज़र नहीं आती थी। ऐसा लगता जैसे ये कोई दूसरा इंसान है जिससे मैं बात कर रही हूँ। ये कोई और ही है, मेरे पापा नहीं हैं। फिलहाल मैंने पापा से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। उन्हें दूध का बर्तन पकड़ाकर नीचे भागकर चली आई थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि पापा 1-2 दिन तक मुझे मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। मेरे पापा का ज़्यादा टाइम अपने कमरे में ही गुजरने लगा था। हाँ, लेकिन रोज़ वो खाना खाने आते थे और सोने से पहले मुझे ये कहते थे कि तुम दूध का बर्तन लाकर मुझे दरवाजे पर दे देना। ये मामला दिन ब दिन गंभीर होता चला जा रहा था। एक दिन मेरी कॉलेज की फ्रेंड मुझसे कुछ बुक्स लेने के लिए हमारे घर पर आ गई थी। वह तो मुझसे कहने लगी, गीता तुम अपने पापा से कहोगी आखिर वो घर में रहकर क्या करते हैं, वह तो किसी से बात भी नहीं करते। मेरी ये कॉलेज की दोस्त हमारे मोहल्ले में ही रहती थी, उसका नाम सुहाना था। वो कहने लगी, गीता मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, सारे मोहल्ले वाले तुम्हारे पापा के बारे में बातें कर रहे हैं। बात इतनी अजीब है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे पापा हैं और तुम मेरी दोस्त हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा दोस्त वही होता है जो इंसान को उसकी गलती से सावधान करे। आज जब मैं तुम्हारे घर पर आ रही थी तो मोहल्ले के 3-4 लोग आपस में बैठे हुए तुम्हारे पापा के बारे में बातें कर रहे थे। वह सब लोग यही कहना चाह रहे थे कि शर्मा जी के घर में बड़े ही अजीब से काम होने लगे हैं। वहाँ अजीबोगरीब औरतों का आना जाना लगा रहता है। उनके घर के अंदर कुछ औरतें जाती हैं और फिर कुछ समय के बाद वह घर से वापस निकलती हैं। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या काम करना शुरू कर दिया है जिससे उनके घर में औरतें आती जाती रहती हैं। कम से कम उन्हें इस बात का तो एहसास होना चाहिए कि वह एक शरीफ इंसान है और उनकी शराफत की वजह से ही उनकी बेटी के इतने अच्छे अच्छे रिश्ते भी आते हैं, जबकि तुम्हारे पापा तुम्हारी अभी शादी नहीं करना चाहते, इसीलिए वह रिश्ते नहीं ले रहे हैं। अगर इसी तरह की बातें बढ़ने लगी तो मोहल्ले वालों का भरोसा ख़त्म हो जाएगा और फिर तो कोई भी तुम्हारे घर से रिश्ता नहीं करेगा। रिश्ता करना तो दूर की बात, कोई तुम्हारे घर पर भटकना भी पसंद नहीं करेगा। सुहाना की बात सुनकर तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। सब लोग जो बातें कर रहे थे वह किसी न किसी हद तक सही भी थी, क्योंकि मुझे भी अब कुछ गड़बड़ी का एहसास हो रहा था और कुछ बातें गलत भी थीं। उन बातों की कोई बुनियाद नहीं थी। मैं अपने पापा के बारे में कोई गलत बात तो नहीं सोच सकती थी और ना ही मेरे दिमाग में कोई ऐसी बात आई थी। लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि उस दिन जो साड़ी में औरतें घर पर आई थीं और पापा के कमरे में जा रही थीं, उसके बाद पापा का घर से बाहर ना निकलना, ये सारी बातें जो बहुत अजीब सी थीं। लेकिन जाहिर सी बात है, किसी भी संतान के लिए अपने पिता के बारे में दूसरों के मुंह से बुराई सुनना कोई छोटी बात नहीं होती। इंसान मायूस हो जाता है और बुरी बुरी बातें सोचने लग जाता है। पर अब पापा के बारे में ऐसी बातें सुनने को मैं भी मजबूर हो गई थी। मैंने सोचा कि मैं जाकर डायरेक्ट पापा से खुद बात करती हूँ। उनसे साफ साफ यही पूछूंगी कि आखिर आप इस तरह बंद कमरे में क्यों बैठे रहते हो, और मैं घर के दरवाजे पर ही पहरा दूंगी कि कौन सी औरतें घर के अंदर आती हैं और कौन घर से बाहर जाती हैं। तब उनसे पूछूंगी कि वह यहाँ पर क्यों आती हैं, मेरे पापा को बदनाम क्यों करवा रही हैं। मेरे पापा तो बहुत ईमानदार और नेक इंसान थे। मेरे पापा बहुत शरीफ हैं, पूरे मोहल्ले में उनकी बहुत इज्जत है और मोहल्ले के सारे लोग ही मेरे पापा की इज्जत करते हैं। कभी मेरे पापा ने किसी से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। फिर वह ऐसा कैसे कर सकते थे कि किसी औरत के साथ उनका कोई संबंध होता। मैंने अपनी सहेली के जाने के बाद पापा से सीधा बात करने के बारे में सोच लिया था। मैं बात करने पहुंची तो पापा ने मुझे अपने कमरे में आने तक नहीं दिया था।
पर मेरी आवाज़ सुनकर वह अपने कमरे से बाहर आ गए थे। मैंने कहा, पापा, ये आपने कैसी बदनामी करवाई हुई है और लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पर रंग बिरंगी औरतें आती हैं और आपने भी कमरे का दरवाज़ा इतने दिनों से बंद कर रखा है। आप एक घर में रहते हुए भी मुझसे बात नहीं करते हो। मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। शायद आपको मेरी फिक्र ही नहीं है। मेरी बात सुनते ही पापा मुस्कुराकर कहने लगे, तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी शादी में इन सब लोगों को हैरान कर दूंगा। किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि मेरी बेटी के बारे में कोई ऐसी बात करे। मैंने कहा, पापा, वह सब तो ठीक है, लेकिन आप जब ऐसी वैसी बात करेंगे तो फिर लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? लोग तो यही कहते हैं कि हमारे घर में रंग बिरंगी औरतों का आना जाना है। उस दिन भी मैंने एक औरत को आपके वाले पोर्शन में आपके कमरे में जाते हुए देखा था। मुझे ये देखकर खुद भी बहुत अजीब सा लगा था। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं खुद भी आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोच सकती, लेकिन जो भी सच और हकीकत मुझे अपनी आंखों के सामने नज़र आ रहा है, मैं उसे देखकर अपनी आंखें भी तो बंद नहीं कर सकती हूँ ना। आप ही देखिए पापा, ये सब कुछ क्या हो रहा है। आपने कभी सोचा है कि घर में आपकी एक बेटी भी रहती है? आपकी हरकतों की वजह से मोहल्ले वाले हम लोगों से नफरत करने लगेंगे। मुझसे कोई बात करना पसंद भी नहीं करेगा। पापा, आपने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली, अब आप मेरी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। आप मेरी ज़िंदगी को क्यों नरक बना रहे हैं? ये बात होने के बाद मेरे पापा कुछ परेशान हो गए। फिर कहने लगे, ठीक है बेटी, आइंदा से मैं तुम्हारे लिए किसी तरह की परेशानी की वजह नहीं बनूंगा। मैं तुम्हारी ये सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। पापा ने अपनी मासूमियत से मुझे ये बात कही थी। मुझे उनकी बात कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। पापा कैसे मेरी शिकायत को दूर कर सकते हैं? उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस ये कहा था कि मैं तुम्हारी शिकायत को दूर कर दूंगा। मैंने पापा से पूछा था कि पापा, ये सब का क्या मतलब है? पापा ने कहा कि इस बारे में तो मुझे नहीं पता, तुम अभी यहाँ से चली जाओ। मैं अपने किसी काम में बिजी हूँ, इसीलिए बेहतर यही होगा हम इस बारे में और ज़्यादा बहस ना करें। इस बारे में हम कल बात करते हैं। जाओ, तुम अभी जाकर आराम करो। ये कहकर पापा ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे पूरे मोहल्ले की बातें अब सच लगने लगी। ये बात तो बिल्कुल सही थी जो लोग पापा के बारे में कह रहे थे। अगर पापा के दिल में कोई चोर नहीं होता तो वह ऐसे कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं करते, पर उन्होंने तो मेरे मुंह पर ही कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। लगता था कि उनके दिल में भी चोर है। मैंने सोच लिया था कि अपने पापा से इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी और ये पता लगाने की कोशिश करूंगी कि कौन सी औरतें यहाँ पर आती हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ निकली तो मैं उन औरतों की जान ले लूँगी और वह दोबारा मेरे घर में आई तो मैं उनसे सीधे तरीके से बात नहीं करूँगी, जबकि वह तो मुझसे बात ही कब करती थी। वह तो बस इसी तरह बिना पूछे घर में दाखिल होती थी और बिना पूछे ही हमारे घर से चली जाती थी। मैं तो आज तक इनमें से किसी औरत का चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाई थी। मैंने दिल में ठान लिया था कि अब की बार जो औरत घर पर आएगी उनके साथ मैं बदतमीजी करूंगी और उनसे कहूंगी कि मेरे घर इस तरह से मत आया करो, क्योंकि मोहल्ले में हमारी भी कोई इज्जत है। हमारी इज्जत को इस तरह से बर्बाद करना अच्छी बात नहीं। मगर पापा ने तो अपना फैसला मुझे अगले दिन ही सुना दिया था। वह मेरे पास आकर मुझसे कहने लगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं अब यहाँ से वैसे भी जा रहा हूँ। मैं रात के टाइम पर ही आया करूँगा। दिन के टाइम के लिए मैंने एक दुकान किराए पर ले ली है, वहीं पर बैठक करूँगा। मैंने पापा से कहा, लेकिन पापा, आपकी दुकान किस चीज़ की है? मुझे तो कुछ बताइए। आप बेवजह तो अपनी बेटी से इस तरह कुछ नहीं छुपा सकते। कल को आपकी बेटी के रिश्ते आएंगे, शादी होगी तो क्या होगा? आपने तो सारी जिंदगी बस अपने बारे में ही सोचा है। एक बार मेरे बारे में भी तो सोचिए। पापा, इसमें मेरा क्या कसूर है? मगर पापा ने मेरी किसी भी बात के बारे में कुछ नहीं सोचा था। उन्होंने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। पापा को जो करना था उन्होंने वही कर लिया।
उन्होंने घर से निकलकर दूसरे मोहल्ले में ही एक दुकान किराए पर ले ली थी। ये दुकान पहले तो एक किराना स्टोर पर थी, पर पापा ने दुकान को अंदर से खाली करवा लिया था। पता नहीं इस दुकान में पापा किस चीज़ की बिक्री करने वाले थे, लेकिन फिलहाल तो उनके पास ऐसा कोई माल भी नहीं था जो वह अपनी दुकान में बेच सकते। 2 ही दिन के बाद पापा ने अपना सामान भी दुकान में शिफ्ट कर लिया था। एक सिंगल बेड, टेबल कुर्सी और अपनी कुछ बुक्स वगैरह और कुछ ज़रूरत का सामान। मैंने पापा से कहा कि मैं आपकी दुकान पर आऊँगी, मुझे भी देखना है कि आप अपनी दुकान में क्या काम कर रहे हो और आप किस चीज़ की बिक्री कर रहे हो। लेकिन पापा ने मुझे सख्ती से मना कर दिया। वो कहने लगे, तुम हरगिज मेरी दुकान में नहीं आ सकती। मेरी दुकान में सिर्फ औरतें आ सकती हैं, या फिर वही औरतें जिन्हें मेरी ज़रूरत होगी। मुझे पापा की इन बातों पर गुस्सा आने लगा था, लेकिन मैं पापा से पहले की तरह बहस नहीं करती थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि मेरे गुस्सा करने की वजह से ही पापा घर से निकल गए थे। अब पूरे मोहल्ले में पापा की बात फैल गई थी। बहुत सारी औरतें थीं जो कि पापा के पास जाती थीं, लेकिन जब भी मैं किसी औरत से पूछती कि तुम पापा के पास क्या लेने जाती हो, आखिर तुम्हारा मेरे पापा से क्या काम है, कोई भी मुझे ढंग से जवाब नहीं देती थी। मैं जब भी उनसे पूछ लेती तो वह यही कहती कि तुम्हारे पापा ने हमें तुम्हें इस बारे में बताने के लिए मना किया हुआ है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। मुझे उस औरत की बात पर बहुत गुस्सा आया था। दुकान मेरे पापा की थी और पापा भी मेरे ही थे, जबकि अपने पापा के बिजनेस के बारे में मुझे ही कुछ नहीं पता था। भला इससे ज़्यादा परेशानी वाली बात और क्या हो सकती थी। एक दिन मेरी फ्रेंड सुहाना मुझसे कहने लगी, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हें इन औरतों की मिन्नतें करने की ज़रूरत है। तुम खुद भी तो एक शादीशुदा औरत का रूप धारण करके अपने पापा की दुकान पर जा सकती हो। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारे पापा वहाँ पर इन औरतों के साथ में क्या करते हैं। मैं सुहाना की ये बात सुनकर बहुत इम्प्रेस हुई थी और हैरान भी रह गई थी कि ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। मुझे अब ऐसा ही करना था। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि वह मुझे अपनी मम्मी की कोई भी साड़ी लाकर दे दे, जिसको पहनकर मैं अपने पापा के पास जा सकूं। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पापा के पास एक औरत का रूप धारण करके जाऊंगी और अपना नाम भी कुछ गलत बताऊंगी। मैंने ऐसा ही किया और मैं भेष बदल कर अपने पापा की दुकान पर चली गई। मैंने साड़ी के पल्लू से एक लंबा घूंघट भी कर लिया था, जिस वजह से मेरा चेहरा नहीं दिख रहा था और मैं पहचान में नहीं आ रही थी कि मैं अपने पापा की बेटी हूँ। मैं अपने पापा के सामने जाकर बैठ गई थी। उन्होंने मुझसे कहा, हाँ बताइए, आपको क्या परेशानी है, आपकी शादी कब हुई थी और ये बच्चे वाला मामला कब से है। मैंने पापा के सवाल का जवाब तो किसी तरह से आवाज़ बदलकर दे दिया था। सारी बातचीत होने के बाद पापा ने मुझे एक सफ़ेद रंग की क्रीम निकाल कर दी। मैंने पहली बार खाने वाली क्रीम के बारे में सुना। पापा ने कहा कि ये क्रीम आपको सुबह शाम खानी है, आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी। मैंने पापा से पूछा कि इसमें ऐसी क्या खास बात है, तो वह कहने लगे कि ये घोड़ी के दूध से बनाई गई है। इसमें बांझपन को ठीक करने के अलावा और भी बीमारियों को ठीक करने का इलाज है, लेकिन ये बात किसी को पता ना चले। मैं सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। अगर ये बात आम हो गई तो हर कोई मेरे पास ही क्रीम लेने के लिए आया करेगा। मैं सिर्फ गरीबों का ही काम करता हूँ और गरीबों की भलाई चाहता हूँ, इसलिए आप मेरे इस राज को खुफिया ही रखना। ये बात सुनकर मेरे पैर तले से ज़मीन निकल गई थी। इसका मतलब साफ ये था कि पापा ये भलाई का काम कर रहे थे और मैं अपने पापा के बारे में क्या क्या समझ रही थी। मैंने तो पापा पर बहुत ही गलत तरीके से शक किया था। अब मुझे एहसास हुआ था कि मेरे पापा ने तो ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया। सच जानने के बाद मेरे दिमाग में ये बात आई कि इसीलिए पापा के खिलाफ कोई भी औरत नहीं बोलती थी, सिर्फ मर्द ही बातें कर रहे थे। वही उनके बारे में गलत गलत बोल रहे थे। अगर मेरे पापा बुरे होते तो मर्द भी और औरतें भी दोनों ही उनके खिलाफ होते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए औरतें उनकी कदर करती थीं,
क्योंकि पापा उनकी ज़िंदगी और बसी बसाई शादीशुदा गृहस्थी को खामोशी से बचा रहे थे। मैं चुपचाप अपने घर वापस आ गई और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे गलत फैसला लेने से बचा लिया, क्योंकि मैं तो अपने पापा के खिलाफ पुलिस थाने में जाने की सोच रही थी। मैं उन्हें बहुत बड़ा मुजरिम समझने लगी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा गरीब लोगों की भलाई कर रहे थे और उन लोगों का इलाज कर रहे थे जो औरतें बेचारी बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं थीं। वह ऐसी स्पेशल क्रीम घोड़ी के दूध से बना रहे थे जिसको खाने से औरतों के अंदर बच्चा पैदा करने की ताकत आ जाती थी, जिससे उनकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती थी। क्योंकि अगर कोई औरत बांझ निकल जाती है तो ज़्यादातर उनके पति उन्हें तलाक दे देते हैं। पापा ने मुझे ये बात पिता और बेटी के रिश्ते की शर्म की वजह से नहीं बताई थी। अब मुझे ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि मेरे पापा गलत नहीं हैं और ना ही वह कोई गलत काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने अब अपने पापा को रोकना टोकना बिल्कुल ही बंद कर दिया था और मैं बाकी लोगों की बातों पर ध्यान देना भी बंद कर दिया था। बल्कि अब मुझे साफ दिखने लगा था कि औरतें मेरे पापा को बहुत ही ज़्यादा दुआएं देती थीं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती थीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।